गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस साल का 2025 मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉस के नाम से जीता गया है। ये थाईलैंड में आयोजित हुआ है 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इन्होंने जीता है। इन्होंने 100 से अधिक देशों में कम्पीट किया है। पीछे कम्पीट करते हुए 2025 का खिताब अपने नाम किया है फातिमा बॉस। इस जीत में उन्होंने यह जीत मैक्सिको के लिए विशेष है, क्योंकि 5 वर्ष बाद यह ताज फिर से एक बार इन्होंने लौटा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इन्होंने एग्जाम्पल अपना गढ़ा है स्ट्रगल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ये 25 वर्ष, इनकी उम्र 25 वर्ष है। फातिमा बॉस का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है और आत्मविश्वास और दृढ़ता का उदाहरण इन्होंने बेमिसाल कायम किया है। विला हार्मोस तबास्को की रहने वाली बॉस ने बचपन से ही डिसलेक्सिया, ADHD और हाइपर एक्टिविटी जैसी स्थितियों से जूझते हुए भी अपने सपनों को साकार किया है। इन्होंने अपनी चुनौतियों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बनाया और आत्म स्वीकृति एवं सशक्तिकरण की आवाजें दी हैं। इन्होंने बहुत चुनौतीपूर्ण ये ताज अपने नाम किया है 25 वर्ष की अवस्था में। इनका एजुकेशनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट हम देखेंगे। इन्होंने अपने जीवन में क्या अचीवमेंट किया है प्रोफेशनल और एजुकेशन के संबंध में। तो फातिमा ने फैशन डिजाइन की पढ़ाई 3 देशों में, मैक्सिको, इटली और अमेरिका में किया। इन्होंने 3 देशों में किया है, ठीक है। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज से इबेरो में अमेरिकाना, मैक्सिको, नोवावी अकादमिया दी बेल्ले आर्ती मिलान और लिंडन इंस्टीट्यूट वॉर्मेट से शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने तीन अलग अलग संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। वे अस्थायी फैशन, सस्टेनेबल फैशन की समर्थन और पुराने या त्यागे गए कपड़ों से नए परिधान बनाने की दिशा में काम करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुराने कपड़ों को जो त्यागे गए हैं और इस कपड़े को नए परिधान बनाने की दिशा में काम करती हैं, जिससे उन्हें वैश्विक सराहना मिली है। ये बहुत सराहनीय कदम है इनके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको देखेंगे। इनका ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव क्या रहा सोशल सर्विस में। तो सोशल सर्विस में इन्होंने फातिमा ने मात्र 14 वर्ष की आयु से ही सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में। उन्होंने कोराजोन, मिग्रातो और रूटा मिनाको जैसी पहलों के माध्यम से बच्चों, प्रवासियों और वंचित समुदाय की सहायता की है। इनके निरंतर योगदान के कारण उन्होंने मानवता और समावेशन के क्षेत्र में एक सशक्त आवाज के रूप में माना जाता है। इन्होंने 100 देशों की अधिक देशों में प्रतियोगिता पछाड़ गई, जिसमें मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम किया है। प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है प्रतियोगिता? थाईलैंड में आयोजित हुई है, जहां थाईलैंड की परवीनार सिंह प्रथम रनर अप रही। बॉस ने फैशन डिजाइन की शिक्षा मैक्सिको, इटली और अमेरिका में प्राप्त की थी। जैसा कि हमने बताया, 3 अलग अलग संस्थानों से और विदेशों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। अंतिम चरण और विवाद की झलक इस तरह है। फाइनल राउंड में फातिमा ने अपने प्रेरणादायक उत्तर से निर्णायकों को प्रभावित किया। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और अपनी मौलिकता पर भरोसा रखने की प्रेरणा भी दी थी। हालांकि फाइनल से ठीक पहले एक विवादास्पद क्षण भी आया, जब एक अधिकारी ने लाइव प्रसारण के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। इस घटना ने न केवल उनके धैर्य और संतुलन के व्यवहार को उजागर किया, बल्कि उन्हें गरिमामय और सशक्त नेताओं के रूप में स्थापित किया। तो कई बार हम देखते हैं कि फटकार लगाने से अधिकारी द्वारा या बड़ी कोई विवाद हो जाने से, विवादित घटना घट जाने से हमें नर्वसनेस फील होती है, लेकिन यहाँ एक महिला जो गरिमामय और सशक्त नेता के रूप में स्थापित होकर उभर के आई हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा
मिस यूनिवर्स से 2025 का जो जिन्होंने ताजपोशी जीता है, फातिमा बॉस, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।